आज का 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आराम से देखना, इसमें ना पॉइंट आएगा। कहते हैं कि कैश हमें निकालना है कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, कंजम्पशन ऑफ ठीक है जी। हम ढूंढते हैं सबसे पहले कैश बुक में, पेमेंट में देखेंगे कितने की हमने कैश में खरीदी हुई है, ठीक है ना। कैश पेड फॉर स्टेशनरी, कितना कैश पे किया हुआ है, ध्यान से देखो। ये चैप्टर बहुत रुलाता है बच्चों को, ध्यान से करोगे तभी हाथ में रहेगा आपके। ये चीज आपको बाद में पता लगे, बेटर आज ही पता लग जाए, ठीक है ना। कैश पेड है पेमेंट में पहले तो 10,000, ठीक है। ऐसे ही हमने जिन लोगों से उधार खरीदा था उनको भी पेमेंट कर दिए। देखा जाए तो ये भी कैश पेड फॉर स्टेशनरी है, ये भी क्या है, कैश पेड फॉर स्टेशनरी। कैश पेड एड कैश पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। उसने थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में, पूरे साल में उधार खरीदा होगा, पकड़ा दिया, पैसे ले जा भाई, अल्टीमेटली तो पैसा ये भी गया, ठीक है ना। बाकी स्टोरी वही है। जैसे कि अब इसमें ना बेचा भी है इन्होंने स्पोर्ट्स मटेरियल, जो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है उसे लेस कर देंगे, लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखता जाना, एक मिनट देखता, सब बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल की हमने पेमेंट भी कर दी है, सॉरी बेचा भी है 26,000 वाला 26,000 में, पर एक्चुअल में तो कितने का गया, 20,000 वाला ही गया ना, तो 20,000 वाला ही रिमूव करेंगे, ब्रैकेट लगा दो, 20 वाला रिमूव करेंगे। 6,000 जो प्रॉफिट हुआ वो एक्सपेंडिचर एंड इनकम की क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है ना। वो कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम की क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 6,000 26,000 में बेचा, जबकि चीज कितने की थी, 20,000, ठीक है। चीज कितने की थी, 20,000। बाकी स्टोरी लाइन वही है सारी, लेस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना, 20,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर लॉस हो तो एक्सपेंडिचर में डाल देता। आपको एक्चुअल वैल्यू उठानी है, यहाँ से कौन सी उठानी है, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि एक तरीके से आपने सामान बेचा चला गया, माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि हमें तो, हमारा ये बिजनेस नहीं है कि हम स्पोर्ट्स मटेरियल प्रॉफिट कमाएं या लॉस बियर करें, तो अल्टीमेटली आपको एक्चुअली हटाना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 25, ठीक है जी। क्रेडिटर्स लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, इसमें ना दो पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है स्टार मार्क और एक ये पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करोगे ना, इसी कारण क्वेश्चन में ट्विस्ट है सर। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स यानी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, कितने हैं जी, 7,000। देन ऐड क्लोजिंग क्रेडिट, फॉर स्टेशनरी, ये है करंट आउट। ये तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं ना, दो नई चीजें आई। एक तो हमने जो क्राइटर्स को पे करा है, ऑब्वियस क्राइटर को आपने पूरे साल में खरीदा, आपने पेमेंट कर दी, गया तो वो भी कैश ही, ऐड हो गया खर्चा, 10,000 तो पहले, और 61,000 की हमने 2-3 महीने पेमेंट लेट करी होगी, है तो वो भी पेमेंट फॉर स्टेशनरी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 15। अब आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम, ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर। लो अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं।
54, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया 54। अब ये तो आ गया 54, यहाँ डाल देंगे टू कंजम्पशन ऑफ सिस्टम 54। बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है, प्रीवियस ईयर की बनेगी एक तो। ये आपका ईयर है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, as on 31st March 2015-16 बैलेंस शीट एसेट्स लेवल। ठीक है जी। सबसे पहले आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर की, दैट इज 14-15। उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक एंड क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7000, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000। बैलेंस शीट एसेट लेवल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बैलेंस शीट में तो आपको क्या लिखना है, बैलेंसेस ही लिखने हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज व्हाट 25। हाँ 14-15।
ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26। वही आ गया, इसमें एडवांस भी है। सबसे पहले निकालना है कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है जी। लो जी, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पेमेंट हमने जो करी है पूरे साल में 1,02,000, ठीक है जी। एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, हम किसका निकालते हैं 15-16 का निकालते हैं, ठीक है ना। एड स्टोरी लाइन देखो बार बार वही आनी है, जितने क्वेश्चन करे होंगे उतना क्लैरिफिकेशन है, ठीक है जी। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 62 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है जी। क्लियर। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये क्या होता है प्रीवियस आउटस्टैंडिंग -98। एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये होते हैं करंट आउटस्टैंडिंग 72। ऐसे एडवांस भी है, एड प्रीवियस एडवांस, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस दिया होगा वो करंट ईयर के लिए दिया होगा, कितना 11,000 लेस करंट एडवांस 19,000, ठीक है जी। पहले प्लस 92 92, ठीक है जी। बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बन जाएगी। बैलेंस शीट 15
बस प्रीवियस ईयर में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल creditor for sports material 98 advance for sports material 11 ठीक है जी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और creditor for sports material 74 एंड एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया हुआ है ये ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 फर्नीचर पहले 6000 का है हाफ ऑफ द फर्नीचर सोल्ड फॉर 2030 सितंबर डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम ठीक है तो फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं फर्नीचर ठीक है नहीं उसमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है जो भी लॉस वॉस निकलेगा सब 1 अप्रैल को ना 1 अप्रैल 2006 बैलेंस कितना है 6000 आधा आधा कर लेते हैं 3000 प्लस 3 क्योंकि आधा बिक गया पहले वाला 6 महीने के बाद ठीक है तो 10% डेप्रिसिएशन लगाना है कितने महीने का लगेगा 6 महीने 30 सितंबर 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लो सोल्ड आउट फर्नीचर 3000 का 10% 6 महीने के लिए 150 रुपये रह गया ये 3000 में से 150 डेप्रिसिएशन लग गया तो कितने का बचा 2850 और बिका कितने में मात्र 2000 कितने बिका मात्र 2000 बाय बैंक अकाउंट 2000
बाकी क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है सभी, गॉट इट। देखा जाए इस 3000 का पूरा स्प्लिट आ गया, देखो 150 का डेप्रिसिएशन, 2000 आपका बिक गया, और 850 पे। अब जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने का है, 3000। इसको पूरा साल चलाएंगे, 31 मार्च 2016 तक डेप्रिसिएशन अकाउंट रिमेनिंग फर्नीचर पूरे साल का लग गया 300, पूरे साल का लग गया 300। 31 मार्च 2016 को बैलेंस जो आएगा आपका वो आएगा 2700 रुपये। बैलेंस कितने का आएगा, 27। अब इसको पूरा ट्रीटमेंट करके दिखाना है कहाँ का कौन सी चीज फिट हो। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट 150 जो बिक गया, 300 जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और 850 रुपए का लॉस भी। है कैसे आ सकता है, इधर तो नहीं दिया हुआ, इधर तो ठीक दिया हुआ है। टोटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यार, टोटल डेप्रिसिएशन 450 है, 450 है ना टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, और लॉस ऑन सेल कितने हैं, 850 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 850। अब बैलेंस शीट में कौन सा अपीयर करेगा करंट ईयर की, फर्नीचर जो बैलेंसिंग फिगर है 27। कितना है, 2700। हाँ, नहीं दोनों, हाँ करंट ईयर की बनानी, प्रीवियस ईयर का तो कुछ दिया भी नहीं हुआ ना। पढ़ो इस क्वेश्चन में काफी कुछ है, ध्यान से पढ़ो। चलो कर लो, कोई बात नहीं।
देखो क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़ना, बहुत गूढ़ क्वेश्चन, ध्यान से 2-3 बार पढ़ो उसको, फिर जाकर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनके पास क्या है, फर्नीचर ही है। फर्स्ट 31 मार्च 2015 का, मतलब 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नए का सबसे लास्ट में देखेंगे, 2,20,000, इसको स्प्लिट कर लो 2,20,000, ठीक है। इसमें से जिसकी बुक वैल्यू वही होती है जो डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के आई होती है, बुक जो बुक में अपीयर कर रही है। कहता है उसको हमने बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 20%। पहले 20,000 वाला का हिसाब लगाओ, क्योंकि उस साल का डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं उसमें, क्योंकि फर्स्ट को ही बेच दिया हमने। बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल, 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000, बाकी हमें मिल गया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास पड़ा हुआ है वो कौन सा पड़ा हुआ है, 2 लाख वाला, कौन सा पड़ा हुआ है, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओल्ड फर्नीचर। 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। फिर इसने 1 अक्टूबर को नया खरीदा है, 1 अक्टूबर, नए वाले को हमेशा लास्ट में कंसिडर करो, दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज 1,50,000। तो न्यू फर्नीचर और जो डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का लगेगा, 75, कितना लगा, 75। हिसाब किताब ठीक करेंगे तो हर चीज ठीक रहेगी, ठीक है जी। अब इसको एक मिनट बैलेंस शीट में दिखा दूं, फिर आराम से करें। बैलेंस बचा 322, ठीक है जी, गॉट इट। अब इसमें से देखो क्या क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 4,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 27,000, ठीक है। और बैलेंस में कितना बचा, 322,500। क्योंकि ये चीजें आप बड़ी अच्छे से डेफिनेशन में कर चुके, इसलिए आपको समझ आने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 322,
अगले वाले 29 कहते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 29 एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में सैलरीज कितनी आएंगी? यही पूछ रहा है, वही जो कहता है पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो कैश में दिए, यानी जो कैश में दिए, जो कि हमें कहां से मिलती है? रिसीट एंड पेमेंट से। टू सैलरी पेड 20,400, ठीक है जी। एड प्रीवियस एडवांस लेस करंट एडवांस, लेस करंट 2412 लेस प्रीवियस आउटस्टैंडिंग एड करंट 1800 एंड 1500, ठीक है जी। 20,000 ऐड होंगे 900 माइनस होंगे 21,000, ये किधर आ गया? अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो प्रीवियस ईयर की एंड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1415, करंट ईयर हो जाएगा 15, करंट ईयर हो जाएगा 1516, बस पिछले साल की ट्रांजैक्शन पिछले साल में, करंट ईयर की करंट ईयर। जैसे पिछले साल एडवांस सैलरी है 24, एडवांस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट, एडवांस सैलरी है 24 और इस साल में है 12, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछली बार है 18, करंट ईयर में है 15, ठीक है जी।